हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर सेट 5 का तैयारी करवाने वाले हैं। देखिए, देखते हैं हम लोग। खंड ओ हम लोग को एग्जाम में ऐसे ही दिखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। इसमें 1 नंबर में दिया गया है वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है तो क्या है? ऑप्शन में दिया गया है उपनिषद, A नंबर का, B नंबर का संहिता और C नंबर का आरण्यक और D नंबर का ब्राह्मण ग्रंथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। A नंबर का बिल्कुल सही होगा। 2 नंबर में है अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? ऑप्शन में दिया गया है A नंबर का आत्मा, B नंबर का परमात्मा और C नंबर का पर्वत, D नंबर का हाथी। तो अणु से भी छोटा आत्मा होता है, तो A नंबर का बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर में है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ऑप्शन में दिया गया A नंबर का चंद्रशेखर, B नंबर का बृहस्पति और C नंबर का राजशेखर, D नंबर का हिमांशु शेखर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका सही आंसर C नंबर का बिल्कुल सही होगा, राजशेखर ने लिखा था। 4 नंबर में है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र मतलब पटना। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? A नंबर में दिया गया है यमुना, B नंबर में है गंगा, C नंबर में है ब्रह्मपुत्र और D नंबर में है सोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। B नंबर मतलब बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर में है विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? A नंबर में मैथिली कवि, B नंबर में मगही कवि और C नंबर में आंगल कवि, D नंबर में भोजपुरी कवि। तो विद्यापति कौन थे? आप लोग सभी जानते हैं, विद्यापति मैथिली कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? 6 नंबर का है पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा B नंबर का शरद ऋतु। अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ाए थे पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, तो B नंबर का बिल्कुल सही होगा, शरद ऋतु। 7 नंबर में है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो इसमें A नंबर का बिल्कुल सही होगा, आलस्य को नीतिकारों द्वारा शत्रु माना गया है। 8 नंबर में है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? A नंबर का बिल्कुल सही होगा, मैत्रेयी होगा। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। 9 नंबर में है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा A नंबर का बिल्कुल सही होगा, गार्गी वाचकन्वी। A नंबर का बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर में है विजयंका। विजयंका किस कल्प की कवियत्री थी? तो इसमें दिया गया है A नंबर का द्वितीय, B नंबर का प्रथम, C नंबर का चतुर्थ और D नंबर का तृतीय। विजयंका किस कल्प की कवियत्री थी? तो इसका A नंबर बिल्कुल सही होगा, द्वितीय कल्प की कवियत्री थी। 11 नंबर में है गयंती देवा किल गीतकानी। इसमें रिक्त स्थान को भरने बोलता है। पुरुषा मतलब श्रुतवातम पद किस पुराण से किया गया है? गायंती देवा किल गीतकानी। तो इसका सही आंसर होगा A नंबर का बिल्कुल सही होगा, विष्णु पुराण से विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 12 नंबर में है भारत महिमा पाठ। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? ऑप्शन में दिया गया है A नंबर का देशभक्ति, B नंबर का भ्रष्टाचार, C नंबर का जीव हत्या और D नंबर का अधिकार प्रदर्शन। तो भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो A नंबर का बिल्कुल सही होगा, देशभक्ति। 13 नंबर में है
संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ए नंबर में है 16, बी नंबर में है 14 और सी नंबर में है 18 और डी नंबर में है 5। तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो ए नंबर बिल्कुल सही होगा, संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 14 नंबर में है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का विवाह, बी नंबर का है गृहस्थ और सी नंबर का केशांत और डी नंबर का अंत्येष्टि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत सी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 15 नंबर में परम तृप्ति किसे मिलती है? परम तृप्ति किसे मिलती है? ए नंबर में विद्या, बी नंबर में क्षमा, सी नंबर में अहिंसा और डी नंबर में धर्म। तो परम तृप्ति किसे मिलती है? तो अहिंसा को। सी नंबर बिल्कुल सही होगा। नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। आप लोगों को सब मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताए थे नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और मोह। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, नरक के 3 द्वार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 17 नंबर में है करमवीर कथा का नायक कौन है? करमवीर कथा का नायक कौन है? तो करमवीर कथा का नायक प्रवेश राम है। ए नंबर का सही होगा। करमवीर कथा का नायक कौन है? तो राम प्रवेश राम है। 18 नंबर में है छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? ए नंबर में है अध्ययन, बी नंबर में आलस्य, सी नंबर में है क्रोध, डी नंबर में है क्षमा। तो इसका छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप अध्ययन है। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर में है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इसका डी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 20 नंबर में है बिरजानंद किसके गुरु थे? बिरजानंद किसके गुरु थे? ए नंबर में दिया गया है स्वामी दयानंद, बी नंबर में है स्वामी विवेकानंद और सी नंबर में है महावीर, डी नंबर में है गौतम बुद्ध। तो बिरजानंद किसके गुरु थे? तो स्वामी दयानंद के। ए नंबर बिल्कुल सही होगा, स्वामी दयानंद के गुरु थे। 21 नंबर में है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसमें बिल्कुल ए नंबर का सही होगा, शिव का उपासक था स्वामी दयानंद के परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 22 नंबर में मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ए नंबर में है रघुवंशम, बी नंबर में है कुमार संभवम और सी नंबर में है वाल्मीकि रामायण और डी नंबर में है रामचरितमानस। तो 22 नंबर का क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल सही होगा, वाल्मीकि रामायण होगा। 23 नंबर में है कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य के किस रूप का भाग विशेष है? ऑप्शन में दिया गया है कर्ण भारम, बी नंबर में अस्मन पार्श्व दत्तम और सी नंबर में उरु भड़गम और डी नंबर में है महाभारत। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य के किस रूपक का भाग विशेष है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, कर्ण भाड़म। ए नंबर का बिल्कुल सही होगा 23 का। 24 नंबर में है राष्ट्रों के बीच द्वेष का अर्थ होता है घृणा होगा। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 25 नंबर में है स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, स्व जोर छंदम। तो स्वच्छंदम होगा, इसका सही आंसर सी नंबर का बिल्कुल सही है। 26 नंबर में है विद्या जोर एका की संधि क्या होगी? तो ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का विधेयका, बी नंबर का विधोका, सी नंबर का विधेयका और डी नंबर का विधायका। तो विधा जोड़ एका की संधि क्या होगी? तो डी नंबर का बिल्कुल सही होगा, विधायका। 26 नंबर का डी नंबर सही होगा, विधायका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। 27 नंबर में है
अज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? अज और ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही आंसर बिल्कुल बी नंबर का सही होगा, आब। 28 नंबर में इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? इतः जोर ततः किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है इतः जो ततः, विसर्ग मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण है। 29 नंबर में है मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका समास विग्रह होगा बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, मूर्ति पूजा। 29 नंबर का मूर्ति पूजा बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 30 नंबर में है संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद होगा सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, सांस्कृतिक शिक्षा होगा। संस्कृत से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो सांस्कृतिक शिक्षा होगा। 31 नंबर का है गोल गृह मतलब गोल घर। गोल गृह में कौन सा समास है? ए नंबर में क्रमधारीय, बी नंबर में अवयवी भाव, सी नंबर में द्वंद्व और डी नंबर में नौ समास। तो गोल गृह में कौन सा समास है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, कर्मधारीय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 32 नंबर में है द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो ए नंबर में पंचवटी, बी नंबर में यथाशक्ति, सी नंबर में घनश्याम और डी नंबर में दशानन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्विगु समास का उदाहरण क्या है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, पंचवटी होगा, पंचवटी। 33 नंबर में है यत सच निधारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? यत सच निधारणम सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, कविसु कविनानम कालिदास श्रेष्ठ असति। ए नंबर इसका बिल्कुल सही होगा 33 का। 34 नंबर में है ग्रामम का मतलब होता है गांव। उभयता वृक्ष संति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विपरीत विधायक सूत्र कौन है? तो इसका विधायक सूत्र कौन है? ऑप्शन में पढ़ते हैं। ए नंबर में है उभयता योगे द्वितीय, बी नंबर में क्रिया विशेषणे द्वितीय, सी नंबर में है कर्मणि द्वितीय और डी नंबर में है भावे सप्तमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रामम। उभयता वृक्ष संति वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? तो इसका विधायक सूत्र है ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, उभयता योगे द्वितीय। ए नंबर का बिल्कुल सही होगा। 35 में देखते हैं हम लोग सह रिक्त स्थान को भरने बोलता है, यहाँ पर प्रयुक्त करने बोलता है। सह सज्जनम प्रत्येते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? सह सज्जनम प्रत्येते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? तो इसमें होगा सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, वस्त्रम होगा। यहाँ पर वस्त्रम बिल्कुल सही होगा, सी नंबर का। 36 नंबर में है नमः के अर्थ में कौन से विपरीत प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन में दिया गया ए नंबर का चतुर्थी, बी नंबर का तृतीय, सी नंबर का पंचमी और डी नंबर का सप्तमी। तो नमः के अर्थ में कौन से विपरीत प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, चतुर्थी। 36 नंबर का ए नंबर चतुर्थी सही होगा। 37 नंबर में किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो ऑप्शन में देखते हैं ए नंबर का आकार, बी नंबर का आशा, सी नंबर का अशेष, डी नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई उपसर्ग है नहीं, क्योंकि इसके पीछे में कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए इसमें से डी नंबर का सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 38 नंबर में है दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरात्मा शब्द में दूरम, बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, दूरम होगा। और 39 नंबर में है आस्था धातु के
लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? आस्था धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो इसमें दिया गया है आस्थायस्ति, बी नंबर में है तिष्ठति, सी नंबर में आस्थारयन्ति और डी नंबर में तिष्ठन्ति। तो 39 नंबर में आस्था धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो इसका बी नंबर का बिल्कुल सही होगा तिष्ठति। बी नंबर का बिल्कुल सही होगा 39 का। 40 में है पास्यामी, पासयामी। पासयामी किस लकार का रूप है? तो पासयामी लिट लकार का रूप है, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। 41 में है जही किस धातु का रूप है? जही किस मतलब धातु का रूप है? तो सी नंबर का बिल्कुल सही होगा, हनम राशि का मतलब धातु का रूप है। 42 में है मात्रम। मात्रम में कौन सा विपरीत है? ए नंबर में है तृतीया, बी नंबर में है चतुर्थी, सी नंबर में है द्वितीया और डी नंबर में है सप्तमी। मात्रम में कौन सा विपरीत मतलब है? तो सी नंबर बिल्कुल सही होगा, द्वितीया होगा 42 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 43 नंबर में है नदीसु किस शब्द का रूप है? नदीसु, नदीसु किस रूप का मतलब किस शब्द का रूप है? तो नदीसु का हिंदी में अर्थ होता है नदी, तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा। नदीसु किस शब्द का रूप है? तो नदी का रूप है, ए नंबर बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर में है धातु। धातु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? ऑप्शन में दिया गया है ए नंबर का साधु, बी नंबर का साधु, सी नंबर का साधु और डी नंबर का साधुसु। तो 44 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही होगा। धातु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो साधु होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 45 नंबर में है ग्रमजोर श्रुति। ग्रमजोर श्रुति से कौन सा शब्द बनेगा? कौन सा शब्द बनेगा? ए नंबर का है गमनम और बी नंबर का गच्छनम और सी नंबर का गच्छतु और डी नंबर का गमतु। तो 45 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल सही होगा, गच्छतम मतलब गच्छनम होगा, बी नंबर का बिल्कुल सही होगा। 46 नंबर में है पठनम में कौन सा प्रत्यय है? पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन में दिया गया ए नंबर में अनमम, बी नंबर में ल्यूट्ल और सी नंबर में एता और डी नंबर में नियतम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 46 नंबर का 46 नंबर का सही आंसर बी नंबर का बिल्कुल सही होगा, ल्यूट होगा। 47 नंबर में देखते हैं हम लोग नागरिक। नागरिक में कौन सा तदित प्रत्यय है? नागरिक में कौन सा तदित प्रत्यय है? ऑप्शन में देखते हैं ए नंबर का ढक और बी नंबर का त और सी नंबर का तसीलम और डी नंबर का तलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 47 का ए नंबर बिल्कुल सही होगा, ढक होगा। नागरिक में कौन सा तदित प्रत्यय है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, ढक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 48 नंबर में है राष्ट्रजोर ई। राष्ट्रजोर ई में कौन सा शब्द बनेगा? तो आप लोगों को पता है राष्ट्रजोर ई, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय शब्द बिल्कुल सही होगा। 49 नंबर में है मूसक जोड़ टापम। मूसक जोड़ टापम से कौन सा शब्द बनेगा? आप लोगों को पता होगा मूसक जोड़ टापम से कौन सा शब्द बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाए थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 50 में है श्रीमती। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ऑप्शन में दिया गया ए नंबर का दीपम, बी नंबर का टापम, सी नंबर का चापम और डी नंबर का आनम। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 50 नंबर का श्रीमती में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो ए नंबर का बिल्कुल सही होगा, दीपम। तो हम लोग का क्लास लास्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक लाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाते रहे।